Realme C11, C12 एंड C15 Assistive टच सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Realme के डिवाइस में असिस्टिव टच सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो असिस्टिव टच सेटिंग दोस्तों ऐसा सेटिंग है जो कि आप शॉर्टकट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप उसके मदद से अपने होम स्क्रीन पे आ सकते हैं, बैक कर सकते हैं। तो क्या क्या फीचर्स आपको उसके अंदर पे मिल जाते हैं, ये सब दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कैसे उसको इनेबल करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फीचर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे में हमें मिलेगा कॉन्वीनियंस टूल। कॉन्वीनियंस टूल के अंदर पे जैसे ही जाओगे आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा असिस्टिव बॉल। तो असिस्टिव बॉल और असिस्टिव टच, ठीक है, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो आप दोस्तों सिंपली सेटिंग पर जाइए एंड दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इस बटन को इनेबल कर देना है। ठीक है, असिस्टिव बॉल बटन। तो उसको ऑन करते ही आपको साइड में एक बॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप दोस्तों उसमें टैप करोगे, बैक बटन मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा और रिसेंट ऐप ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, होम पे जाने का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, इसको आप जो है जेस्टर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, टैप मेन्यू भी कर सकते हैं। जेस्टर में दोस्तों आपको इस बटन को स्लाइड करके यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन मेन्यू में क्या होता है, टैप मेन्यू में आपको टैप कर करके यूज़ करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टैप मेन्यू यूज़ करें। ठीक है, वरना आपको दिक्कतें हो सकते हैं जेस्टर ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। तो नीचे की तरफ देखें, टच द आइकॉन यू वांट टू चेंज। बैक बटन के जगह पर अगर आपको कोई दूसरा जो है यहाँ पर रिप्लेस करना है, मान लीजिए बैक बटन के जगह पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर ऑन करना है उस बटन पे प्रेस करके, तो आप नोटिफिकेशन सेंटर को लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन सेंटर आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे और देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा हाइट बॉल ऑटोमेटिकली इन फुल स्क्रीन मोड पे आपका जो बॉल है असिस्टिव टच वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका असिस्टिव टच सेटिंग, जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इनेबल करके आप इसको चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।